हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एनकोडर्स। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शन शॉर्ट, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हिंदी में आपको दिखाऊंगा मैं इसके एग्जांपल्स भी, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे पीडीएफ देख पा रहे होंगे। ये पीडीएफ मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने मतलब गूगल ड्राइव में इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या है, ये हमारे पास कुछ ही हमने रैंडम ले लिए हैं 60, 80, 95, 50 एंड 70। अब सेक्शन शॉर्ट क्या बोलता है? सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर होता है कि जो भी आपका सबसे छोटा मतलब जो भी आपका सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे आगे लगाना है आपने। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फाइंड मिनिमम वैल्यू। हमको करनी है फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो कहाँ से होगी? वो मिलेगी आपको, ये देखो यहाँ पे दिख रही है 50। 50 आपकी सबसे छोटी वैल्यू। तो ये क्या होएगा, ये स्वैप हो जाएगा 60 के साथ। ठीक है, 60 मतलब क्या है, मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे 60 आया तो मतलब इससे बड़ा 60 आया तो वहाँ पे होएगी, नहीं। सबसे पहले पे लगाना है हमको सबसे छोटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो फर्स्ट स्वैपिंग, इसमें हमने क्या किया, 50 को स्वैप कर दिया 60 के साथ। अब स्वैप करने के बाद जो हमारा एरे बना वो बनाइए 50, 80, 95, 60 एंड 70। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखना है छोटा एलिमेंट। अब ये तो हो गया स्वैप। अब इसको ना देख के और बाकियों को देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने ढूंढा सेकंड मिन वैल्यू। सेकंड मिन वैल्यू क्या थी आपकी 60। अब 60 को कहाँ पे लेके आना है, सेकंड नंबर पे, क्योंकि फर्स्ट पे तो हमारा 50 आ गया, सबसे छोटा था। उसके बाद उससे बड़ा आएगा तो 60 आ गया हमारा। अब 60 को क्या कर दिया, 80 के साथ स्वैप कर दिया। फिर ये स्वैप करने के बाद फिर ये क्या आया हमारा, स्वैप करने के बाद हमारा जो एरे बना वो बना ये 50, 60, 95, 80 एंड 70। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड स्वैपिंग में। अब ये जो आपकी थर्ड स्वैपिंग है, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ 50, 60, 95, 80 और 70। अब हमने दो देख लिए थे, अब हमको देखना है थर्ड। अब थर्ड में क्या है, सबसे छोटा 70। ठीक है, इसको स्वैप कर देंगे 95 के साथ, क्योंकि हमारा थर्ड नंबर पे 95 है और हमको 70 को थर्ड नंबर पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 70 स्वैप्ड विद 95। जो आपका 70 है वो 95 के साथ आपका ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाएगा जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब। ठीक है, छोटा एलिमेंट है इसलिए 95 आपका जाएगा लास्ट में। अभी आ गया 57, 60, 70, 80 और 95। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने से लग रहा होगा कि ये भी बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद कोई स्वैप जरूरत नहीं है, क्योंकि 70 के बाद क्या आता है 80, मतलब 70 से बड़ा 80 है इसमें और 80 से बड़ा है 95, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आते हैं नो स्वैप नीडेड। अब हमको इसमें कोई भी स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन ऑर्डर, नो स्वैप नीडेड। समझ गए आप? ठीक है, समझ गए। चलो अब बनाते हैं इसको प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमको यहाँ पे लेना है प्रोग्राम में आपने सबसे पहले आपने प्रोग्राम में लेना है डेफ। डेफ ले लिया हमने। डेफ के बाद लिखना है SELECTION सिलेक्शन, और यहाँ पे लिखना है सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट आपने लिख दिया। अब उसके अंदर हमको देना है एरे, ARR एरे दे के, और पीछे सेमी कॉलम्स लगाने हैं, ये मत भूलना। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा n इक्वल टू, उसके बाद आ जाएगा लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, लेंथ ऑफ एरे आ गया आपका। अब हम आएंगे नीचे। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आई इन रेंज लिख दिया। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, नंबर, मतलब एन आ गया। अब सेमी कॉलम से लगाएंगे, अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे F, और F के बाद हम लगाएंगे ये, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना है, F को फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग बनाना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे STEP स्टेप। स्टेप के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम इसके अंदर i+1। एफ स्ट्रिंग से क्या होता है, आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो अपने प्रिंट एफ के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलम्स। ठीक है, अब आएंगे हम नीचे।
और नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मिन, मिन के बाद लिखेंगे इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स लिख देंगे आपका इक्वल टू आई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आएंगे नीचे, नीचे आते ही क्या लिखेंगे हम, फॉर जे इन रेंज, RANGE। आई और जे का क्या रोल है वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी आई और जे का हमारे प्रोग्राम के अंदर रोल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंज के अंदर हम ले लेंगे आई प्लस 1 कॉमा डाल के ले लेंगे एन। ठीक है, एन ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये वाले सेमी कॉलम नहीं आएंगे, ये वाले सेमी कॉलम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे, एरे आएगा ए डबल आर, एरे ऑफ जे। ठीक है, ये है ए डबल आर ऑफ मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, अगर क्या होता है इसका मतलब, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है। मिनिमम इंडेक्स से जे की वैल्यू छोटी है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मिन और यहाँ पे आ जाएंगे इंडेक्स और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू जे। अब आप सोच रहे हैं कि ये पता नहीं आई जे क्या है, आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगा। आपको आई जे ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो। अब इफ के बाद फोर के यहाँ पे लाएंगे, फोर के बाद और यहाँ पे लेंगे ए डबल आर, इसके अंदर हम लिख देंगे आई। ठीक है, आई की वैल्यू दे देंगे, उसके बाद कॉमा डाल देंगे और यहाँ पे दे देंगे ए डबल आर, उसके बाद यहाँ पे दे देंगे मिन। ठीक है, मिन इंडेक्स आ जाएगा, बेसिकली मिन इंडेक्स आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू डाल के आ जाएगा आपका ए डबल आर, इसके अंदर आ जाएगा आपका मिन इंडेक्स और मिन इंडेक्स के बाद कॉमा डाल के आपका आ जाएगा ए डबल आर और इसके अंदर आपका आ जाएगा आई। क्या किया हमने, स्वैपिंग किया। स्वैपिंग देखो, एरे ऑफ आई था, एरे ऑफ मिन इंडेक्स इक्वल टू एरे ऑफ मिन इंडेक्स एरे ऑफ आई, स्वैप कर दिया मतलब उसको। ठीक है, छोटे से बड़े को हमने स्वैप कर दिया। अब आएंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम PRINT प्रिंट और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट के बाद ए डबल आर एरे। हम जो एरे देंगे वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम अपने एरेज को, मतलब अपने एरेज के एलिमेंट्स को हम लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ए डबल आर इक्वल टू, और लिस्ट लेनी है बल्कि हमको, यहाँ पर आ जाएगा 60 50 सॉरी 80, 80 के बाद 95, 95 के बाद 50 और 50 के बाद 70। ठीक है, 70, यही हमारे एलिमेंट्स जो हमने देखी थी PDF उसके अंदर थे सेम। अभी हम लिखेंगे PRINT प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम लोग लिख देंगे ORIGINAL ओरिजिनल, लिख देंगे ORIGINAL ओरिजिनल, ARRAY एरे, ओरिजिनल एरे डाल के यहाँ पे लिख देंगे सेमी कॉलम, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सेमी कॉलम और इसको डाल देंगे ये। अब यहाँ पे कोमा डाल के लिख देंगे एरे डबल आर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे SELE सिलेक्शन सॉर्ट है जो हमने लिया था, SELE ये आ जाएगा हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब क्योंकि हमने ये बनाया था फंक्शन, अब इसको कॉल भी करना पड़ेगा, ये हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे SORTED सॉर्टेड, ARRAY एरे और इक्वल टू डाल के स्पेस डाल के इसके अंदर लिख देंगे ए डबल आर। ठीक है,
ए डबल आर, यहाँ पे बेसिकली एरे का ए बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आई हो आपको प्रोग्राम इतना अच्छे से समझ में आ गया है। अब समझते हैं आई और जे का रोल। चलिए चलते हैं पीडीएफ में। सबसे पहले देखो आई और जे का रोल सबसे पहले हम समझेंगे। ये रहा सबसे पहले स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में आई इक्वल टू 0 हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप एरे पढ़ते हो तो आपका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। देखो क्या, आई इक्वल टू 0, पहला एलिमेंट फिक्स करना है। ये पहला एलिमेंट हमको फिक्स करना है। आई कहाँ पे इस टाइम 0 पे, ये 0 1 2 3 और 4, वैसे ये 5 एलिमेंट, लेकिन 0 to 4 हमको जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जब आई 0 पे है तो आपका जे क्या करेगा, बाकी इन सबको चेक करेगा कि इसमें से कौन सा छोटा है। उसको 50 सबसे छोटा यहाँ पे मिल गया, तो उसने क्या किया 0 1 2 और 3, उसने मिनिमम इंडेक्स को 3 के पास पहुंचा दिया। उसको बोला कि भाई यहाँ पे है, तू यहाँ पे चला जा और ये वाली वैल्यू को सबसे आगे कर दे। उसने क्या किया, स्वैप एरे 0 को और स्वैप एरे 3 को कर दिया। जैसे 0 1 2 और 3, 0 और 3 को क्या कर दिया उसने, स्वैप कर दिया। आपका रिजल्ट आ गया 50 80 95 70। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं जब आई 1 के पास गया, अब हमारा 50 तो सॉर्ट हो गया, अब हमको करना है 60 को सॉर्ट, मतलब सेकेंड एलिमेंट को फिक्स करना है। तो जे सेकंड को छोड़ के बाकी सबको चेक करेगा, इसको छोड़ के इन तीनों को क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, फिर क्या इसको यहाँ पे क्या मिला, इसको मिला सबसे छोटा 60। अब इसने फिर से बोला मीन को कि भाई तू एक काम कर 60 पे चला जा, जो कि थर्ड इंडेक्स पे है। अब वो वहाँ पे चला गया, उसने वैल्यू उठाई वहाँ से मीन इंडेक्स ने, और एरे के 1 एलिमेंट को और 3 एलिमेंट को स्वैप कर दिया, जो भी उसको सेकंड नंबर पे मिली, इसको और इसको स्वैप कर दिया। ठीक है, रिजल्ट में हमारा 50 60 95 50 70 आ गया, यही मैंने लिखा हुआ है। अब थर्ड स्वैपिंग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो आई इक्वल टू 2 था वो कहाँ पे गया, अब थर्ड प्लेस पे। अब हमको करना थर्ड प्लेस फिक्स। जे चेक करेगा 80 और 70 को, उसने 70 सबसे छोटा मिला। अब मिनिमम इंडेक्स आ गया 4 पे, क्यों, देखो 0 1 2 3 और 4, ये क्या था, छोटा मिला ना इसको, ये तो ये आ गया मिनिमम इंडेक्स 4 पे आ गया। अब जे ने बोल दिया मिनिमम इंडेक्स कि भाई तू 4 पे आ जा, 4 पे सबसे छोटा एलिमेंट है और उसको तू 95 के साथ स्वैप कर दे, जो कि सेकंड इंडेक्स पे है। ठीक है, 0 1 2 उसने 2 को और 4 को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। आपका रिजल्ट आपके पास आ गया। अब आई कहाँ पे आया, 3 पे। चेक करेगा सिर्फ 95 को चेक करेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है। 80 जो है आपका वो ऑलरेडी करेक्ट है, तो उसमें कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। ये आपका करेक्ट है क्योंकि 70 के बाद 80 ये आपका करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ गया ये। अब इसको एक और अच्छे से स्टेप में समझते हैं, आसान तरीके से। स्टेप 1 में क्या हुआ, आई कहाँ पे आया, 0 पे। जे की रेंज क्या थी, इंडेक्स 1 से 4 में। मिनिमम इंडेक्स उसको मिला 3 नंबर पे, जो कि था 50। इसमें स्वैप हुआ 0 और 3। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या हुआ, आई कहाँ पे आया आपका 1 पे। जे की रेंज क्या थी, इंडेक्स 2 से इंडेक्स 4 की। ठीक है, फिर उसको वहाँ पे छोटा इंडेक्स मिला 3 नंबर पे, वहाँ पे भी क्या थी, स्वैपिंग 1 और 3 की स्वैपिंग हो गई। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आई कहाँ पे आया, 2 पे। ठीक है, आई 2 पे आ गया। जे कहाँ से जाएगा, 3 to 4 चेक करेगा। अब उसको 4 पे क्या मिला, 70, जो कि था छोटा। अब उसने क्या किया, 70 और मतलब सेकंड और 4 इंडेक्स को स्वैप कर दिया। फिर 4 पे आएगा, मतलब 4 स्टेप। आई कहाँ था, 3 पे। जे सिर्फ चेक करेगा 4 को, 4 कहाँ मिला उसको, मिनिमम इंडेक्स में मिला उसको 3 पे, तो इसमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ही आपका सॉर्टेड था। ठीक है, आई होप आपको आई और जे का रोल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट की क्या आएगी। आनी वही चाहिए जो हमने प्रोग्राम में लिखी हुई, मतलब अपनी उसमें वहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्टेप्स के साथ आ गई। देखते हैं पहले। अब देखो स्टेप 1 में क्या हुआ, 50 80 95 60 एंड। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका ओरिजिनल एरे था। ठीक है, 60 80 95 50 एंड 70। उसके बाद स्टेप 1 में क्या हुआ, 50 80 95 60 एंड 70, ये हो गया आपका। ठीक है,
समझ आ गया। फिर मतलब स्टेप 2 में क्या हुआ, 60 यहाँ पे आ गया, स्टेप 3 में 70 आ गया, स्टेप 4 में 80 आ गया, और ये तो आपका छोटा डाटा था, ये आपका 95 यहाँ पे हो गया। बेसिकली ये मैंने आपको स्टेप्स के थ्रू मैंने आपको ये उसमें बता दिया है पीडीएफ में। आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे आप जाके देख लेना, कहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतने था। आई होप आपको सिलेक्शन शॉट समझ आया होगा। अगर आपको ज़रा भी समझ आया है तो वीडियो में कमेंट कर देना कि हमको समझ आ गया है।